हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है उसमें हम मिक्सर एलिगेशन का एक क्लासिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा गया, क्या 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को आप मिली 10 to 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप प्रोसेस वाइज सॉल्व करना, देन यू कैन फील द चैलेंज कि आखिर इस क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है। लेकिन जब हम तरीका आपको बताएंगे तो जो दिक्कत है आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, राइट। तो ये तो क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन बाद में करेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझाते हैं सो दैट यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट इन द क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया, राइट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो और पूरा वीडियो देख के आपको लगता है कि कुछ लर्निंग है तो यू कैन सब्सक्राइब द पॉइंट पर 99, जहाँ पे मेरा एक ही मोटो है कि चीज़ें आप तक बेहतर पहुँचे, बेहतरीन पहुँचे, जिससे कि आपका जो लर्निंग है वो एक अलग लेवल पे जाए एंड यू कैन गेन गुड मार्क्स, गुड नॉलेज, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक कंडीशन ऑलरेडी ले रखी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी। कंटेनर ए में आपके पास मिल्क है और जो कंटेनर बी है उसमें वाटर है। अब पंगा क्या है कि आपने कंटेनर ए से कंटेनर बी में 5 लीटर ट्रांसफ़र करा, लिखा है 5 लीटर पोर फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद बी टू ए वापस ट्रांसफ़र करा, और ये जो साइकिल है इसको एक बार और रिपीट किया गया। तो मिल्क वाटर का रेशो ए में बताना, राइट। तो पहले इसके पीछे का जो मैथ्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इस पर लॉजिक लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम आई कैन से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो वीडियो पूरा देखना, और अगर आपको सिर्फ ट्रिक सीखनी है, लॉजिक सीखना है, कंडीशन सीखनी है कि कब लगेगा, वो आप लास्ट के 4-5 मिनट में सीख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं वेटेड एवरेज के बारे में, है ना। वेटेड एवरेज एक तरीका होता है कि जहाँ पे आप दो चीज़ों का जब मर्ज करते हैं तो वहाँ पे उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो क्लास है ए और बी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 15 हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो 20 हैं, एंड इनके जो एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे भी आई कैन अज्यूम 15 तो उनका ओवरऑल एवरेज अगर आप मुझे निकालना है तो ये जो ओवरऑल एवरेज है इसको वेटेड एवरेज और इसको कंबाइंड एवरेज कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये निकलता कैसे है? ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए पहले क्लास में 15 बच्चे हैं, 10 नंबर का एवरेज है, तो टोटल मार्क्स 150 हो जाएगा। सिमिलरली 20 स्टूडेंट्स, एवरेज 15 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 + 20, ठीक है भाई। ये बेसिक फॉर्मूला एवरेज निकालने का। तो ये 300 + 150 450 डिवाइड बाई 35, राइट। जो भी आंसर आएगा 90/7 इनका एग्जैक्टली आपके पास एवरेज आ जाएगा, राइट। तो आई कैन से दिस इज 12 पॉइंट समथिंग, 12 और बचेगा 6, करीब 12.8, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं मिक्सचर में, राइट। वीडियो कोशिश करूँगा कि इसको कट शॉर्ट करूँ, मतलब क्रिस्प करूँ, लेकिन फिर भी कंसेप्ट सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप बिल्कुल अपनी जो सीट बेल्ट है उसको बांध लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले हम वर्क, अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं मिल्क और वाटर, राइट, तो हम क्या करेंगे, वर्क ऑन एनी कंपोनेंट जो आपका मन करता है। तो यहाँ पे हम मिल्क की बात करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम मिल्क पे काम करेंगे, हाँ मिल्क पे काम करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने ए से बी ट्रांसफ़र किया और उसके बाद बी से ए पे ट्रांसफ़र हुआ, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। आपने बोला ऐसा ही, और एक और साइकिल कंप्लीट करनी है, और एक और होगी तो क्या होगा उस पर ही बात करेंगे, राइट। तो पहले आपके पास यहाँ पर ए में कितना लीटर है, 10 लीटर। आपने यहाँ पे 5 लीटर विड्रॉ किया, तो यहाँ पर जो बी में इनिशियली कितना था, 10, लेकिन ऐड होने के बाद ये 15 लीटर हो जाएगा। एंड वापस से फिर आपने इसमें 5 लीटर ट्रांसफ़र करा, तो वी कैन सी कि यहाँ पर बी में जो फाइनली 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कैसे, यहाँ पे 10 इनिशियल है, तो बैलेंस कितना बचेगा, जब आपने 5 निकाल दिया तो यहाँ 5 लीटर का बैलेंस बचेगा। यहाँ पे इनिशियली 10 थे तो यहाँ बैलेंस 15 होगा, फिर आपने यहाँ से 5 विड्रॉल कर दिया, तो यहाँ पर ए में जो बैलेंस हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, राइट। तो मतलब ए का इनिशियल क्वांटिटी सेम टू सेम हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा लॉजिक पे काम करना है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन।
तो पहले आपने ए से बी ट्रांसफ़र किया एंड आपको बस मिल्क को पकड़ना है। तो पूरे क्वेश्चन में हम मिल्क पे बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके पीछे का हैक बताऊंगा, बहुत प्यारा, राइट। चलिए, तो मैंने बोला यहाँ पे 10 लीटर है, यहाँ पे भी 10 लीटर है, लेकिन आपने यहाँ से 5 लीटर ट्रांसफ़र किया ए से बी की तरफ, राइट, मिल्क पे काम करें। तो जब आप बी में ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, भाई बी कंटेनर में मिल्क और वाटर है ना, तो जो बी कंटेनर है यहाँ पर प्योर वाटर है और इनिशियली यहाँ पर मिल्क है, राइट, दोनों में सेपरेट सेपरेट है, राइट, प्योर है। तो जब आपने 5 लीटर ट्रांसफ़र करा ए से बी की तरफ, तो बी में तो मिल्क पहले 0 था, लेकिन अब ये 5 हो गया, और वाटर कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 10 है। भाई 5 लीटर उठा के आपने दूध डाला है पानी में, तो पानी 10 लीटर है और दूध आपके पास 5 लीटर, तो ये जो रेशियो है ये 1:2 आ जाएगा, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मिल्क इन बी और वाटर इन बी आ गया, राइट, समझ में आ गया बिल्कुल। अब मुझे बी से ए ट्रांसफ़र करना है एंड आई एम वर्किंग ऑन मिल्क, ठीक है। अब मिल्क पे ही काम करना है, इस बात को बस समझ के रखिए, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि भाई कंटेनर ए में 5 लीटर आपके पास मिल्क है प्योर, और यहाँ पे आपके पास 15 लीटर हो चुका है, और ये मिक्सचर है अभी, राइट, अभी मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, जब हम बी से ए की बात करेंगे तो आपके पास मिल्क का रेशियो कितना है बी में, 1/3, भाई 1/3, और आपने यहाँ से 5 लीटर पिक किया, भाई आपने यहाँ से 5 लीटर पिक किया है क्योंकि 5 लीटर उठाया और आपने मर्ज किया है मिल्क के अंदर। ऑलरेडी 100% मिल्क है, मतलब यहाँ पे तो अभी वाटर है ही नहीं, 100% मिल्क है 1, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी 5 लीटर की है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? भाई मैंने यहाँ से 5 लीटर पिक किया बी से और ए में डाल दिया, तो आपने कितनी क्वांटिटी उठाई है, 5, और किस में मर्ज किया है, 5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी हो गई 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बताता हूँ, मैंने आपको बोला कि यहाँ से बी से आपने 5 लीटर पिक किया है ना, तो 1/3 ऑफ 5 हो जाएगा मिल्क, और आपने ए में डाला है जिसमें ऑलरेडी मिल्क है, तो आपने 1 पार्ट, मतलब 100% मिल्क है, 1/1, ठीक है, और ये टोटल आपके पास 5 लीटर का मिल्क का क्वांटिटी अवेलेबल है, राइट। चलिए, एंड टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 + 5, क्योंकि 5 का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बनेगा दैट इज़ 5, मतलब ये हो जाएगा 15, 20/3 × 10, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा दोस्तों 2:3 का, 2:3 का, ठीक है। 5 × 15 और 5 = 20, 20/30, ठीक है, 2:3। तो 2 आपके पास मिल्क है ऊपर और 3 आपके पास टोटल है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? भाई ऊपर आपने मिल्क लिखा है, नीचे टोटल लिखा है, तो अगर मुझे मिल्क और वाटर चेक करना है तो मिल्क 2 है, तो फिर पानी कितना बचेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2:1। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, तो मिल्क इन ए और वाटर इन ए, तो ये जो फाइनल रेशियो है इसमें 2:1 है। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? सर डेफिनेटली क्लियर होगी, राइट। यहाँ पे आपको ये समझ में आया 2:1, राइट। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी शायद से कि यहाँ पर ए और बी, मिल्क इज टू वाटर और मिल्क इज टू वाटर, और ये आफ्टर 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो एक साइकिल के बाद सोच के देखना, मिल्क और वाटर बी में कितना है, 1:2, और मिल्क और वाटर ए में कितना है, 2:1। तो क्या आपने ये दिमाग लगाया या ऑब्जर्व किया कि सर ये तो इसका उल्टा हो गया, मतलब आपने इसको रेशो को फ्लिप कर दिया, हाँ, फ्लिप रेशो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको रेशो फ्लिप करना, मतलब जो भी आपने बी में कैलकुलेट कर दिया ए में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उल्टा करना है, सिर्फ उल्टा करना। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड साइकिल की, राइट, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। एक साइकिल के बाद ये रेशो आपके पास आ चुका है, राइट। चलिए अब हम सेकंड साइकिल की स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड साइकिल में ए और बी, मिल्क और वाटर ए में कितना है, 2:1, और यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना है, 1:2, ठीक है, यही मतलब है। अब आपने सेकंड साइकिल में अगेन ए से बी जाएंगे 5 लीटर डालते हुए, तो ए में आपके पास इनिशियल कितना है, भाई 10 लीटर है, यहाँ भी 10 लीटर है, और फाइनली यहाँ 5 लीटर हो जाएगा या 15 लीटर हो जाएगा, यही मतलब है। भाई 5 आपने यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दिया। तो अब हम बात करेंगे वर्क ऑन मिल्क, फिर से समझिए इस बात को। तो मिल्क पे काम करना, तो पहले कंटेनर में मिल्क कितना है, भाई ए में मिल्क है 2/3, और आपने कितना पिक किया, 5 प्लस। सेकंड कंटेनर में मिल्क कितना, 1/3, और आपने कितने, मतलब 5 लीटर कितने क्वांटिटी में डाला है, तो आप बोलोगे सर आपने 10 में डाला है ना, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 5 + 10। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा।
तो ये हो जाएगा बच्चा भाई 5 दूनी 10 और 10 20 अपॉन नीचे 3 इंटू 15, तो ये बनेगा दैट इज 5 3 जा 5 4 जा, तो 4/9। ठीक है, ऊपर मिल्क लिखा है ना, और नीचे दोस्तों लिखा है यहाँ पर, हाँ ऊपर मिल्क लिखा है, नीचे लिखा है टोटल। तो अगर मुझे मिल्क और वाटर चेक करना है तो कितना आएगा 4/5, कितना आएगा 4/5 या 4:5, राइट। तो ये किस में आया है, ये बी में आया भाई, आपने ए से बी में ट्रांसफ़र किया, तो अगेन मिल्क इन बी और वाटर इन बी 4:5। तो अगर ये आफ्टर 1 साइकिल है, आफ्टर फर्स्ट साइकिल, एंड अगर मैं इसी में आफ्टर सेकेंड साइकिल की बात करना चाहता हूँ, तो सेकेंड साइकिल में यहाँ पर 4:5 हो गया, तो क्या मैं इसका फ्लिप कर सकता हूँ रेशो? यस, यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी रेशो फ्लिप करना है हमेशा, और यहाँ पर भी दोस्तों रेशो फ्लिप करना है। मैं इसको RF लिख देता हूँ, रेशो फ्लिप। तो यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि आपके पास सेकेंड साइकिल के बाद ए में जो मिल्क और वाटर है वो 5:4 आ जाएगा। तो दैट इज़ वेरी आई कैन से ब्यूटीफुल कंसेप्ट, राइट। तो ये आपको फ्लिप करना है, ये आपको फ्लिप करना है। तो मैंने 2 साइकिल कंप्लीट करी, और आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन इससे भी भयंकर ऑब्जर्वेशन क्या है, अब हम भयंकर ऑब्जर्वेशन की बात करें, राइट। फिर से समझना, ठीक है। अब मैं भयंकर ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, आंसर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो आप ट्रिक लगा सकते हैं या फंडा लगा सकते हैं, ए और बी, मिल्क और वाटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइकिल थी आपके पास, आफ्टर फर्स्ट साइकिल है ना, आफ्टर, और ये आफ्टर सेकेंड साइकिल। तो समझने वाली बात क्या है, उस पर बात करते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर भी 10 लीटर था, यहाँ पर भी 10 लीटर था, यहाँ पर ये पानी था, और यहाँ पे दोस्तों ये मिल्क था। तो इनिशियली क्या हुआ, बस उस पर सोचना है। तो इनिशियली आपने पहले ए से बी में ट्रांसफ़र किया, बिल्कुल सही बात है। तो ए में यहाँ पर मिल्क कितना आप लेके जा रहे हैं 5, और कितने पानी में डाल रहे हैं 10 में। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है कि 5:10 का जो रेशो होगा 1:2, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। जो आपने क्वांटिटी है, ट्रांसफ़र क्वांटिटी जो कि 5 लीटर है, और यहाँ पर जो अवेलेबल क्वांटिटी थी उसका रेशो होगा पहली बात। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो पहले वाले को बी नाम देना है और इसको ए नाम देना है, B:A। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो हमेशा B:A। तो यहाँ पर जब आप उल्टा करोगे तो A:B आ जाएगा। कितना आ जाएगा? A:B, ठीक है। तो यहाँ पर 2:1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने सेकेंड साइकिल के बाद तो ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई थी, सेकेंड साइकिल, आफ्टर सेकेंड साइकिल। तो सेकेंड साइकिल पे आपने क्या किया? सेकेंड साइकिल पे आपका आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था सेकेंड साइकिल पे आपका आंसर? 4:5। कैसे आएगा? तो यहाँ पर 4:5 आ रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा था 5:4, यही आ रहा था। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा उस पर ही बात कर ले, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 2 + 1 3 है, यहाँ पर कितना है 9। तो डोंट यू से कि 3 का स्क्वायर है, डेफिनेटली स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, A² + B² और 2AB वाला टर्म पीछे आएगा हमेशा, मतलब A:B। तो पहले A आएगा, A² + B²। अब B में B:A लिखना है और A में A:B लिखना है। तो देखो A की वैल्यू 2 थी, दैट इज 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर एंड 2:1:2। तो डोंट यू से कि सर आपका आंसर तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये सब फंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है? बस आपको पहली बार का रेशो कैलकुलेट करना है। तो एज सून एज यू कैलकुलेटेड द रेशो, द थिंग्स आर वेरी इजी। फिर तो कुछ नहीं करना, इसका निकाल के इसका फ्लिप कर दो, इसका निकाल के इसका फ्लिप कर दो, मतलब ए का निकाल के बी का फ्लिप कर दो, बी का निकल गया तो ए का फ्लिप कर दो। दैट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, राइट। आई बिलीव आपको मज़ा आ गया होगा इस बात को समझने के लिए मज़ा हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बस उस पर बात कर लेते हैं। ये कब लगेगा या कब नहीं लगेगा, कंडीशन क्या है? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं तभी ट्रिक काम करती है। तो कंडीशन ये है यहाँ पे, बोथ A and B have same initial quantity
क्वांटिटी इन प्योर फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म का मतलब या तो पूरे में वाटर हो या तो पूरे में मिल्क हो, ठीक है, प्योर। तो पहला पॉइंट है। एंड दूसरा जो ट्रांसफ़र क्वांटिटी है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, ट्रांसफ़र पता चला बाद में गड़बड़ कर दें। जो ट्रांसफ़र क्वांटिटी है इज सेम एवरी टाइम, मतलब 5 लीटर अगर आपने शुरू में ले लिया तो फिर 5 पे ही काम करना है। तो अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डन एंड डस्टर। ये क्वेश्चन हो जाएगा डन एंड डस्टर, राइट। तो ये प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो फिर से मैं लास्ट उसको बस रैप अप करके लिख देता हूँ, मैंने क्या बताया आपको। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो वाट एवर इट इज़, राइट, आपने इधर ट्रांसफ़र किया तो पहले आपको यहाँ पर मिल्क और वाटर का, या कोई भी है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने मिल्क अज्यूम कर रखा है, यहाँ पे हमने प्योर वाटर अज्यूम कर रखा है। तो पहले आपको बी में बी रेशो ए लिखना है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए बस, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे आपको ये पता चलेगा तो यहाँ पर ये रेशो आ जाएगा A:B, और ये फर्स्ट साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल। और अगर आप सेकंड साइकिल की बात करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा A² + B² और यहाँ पर 2AB, और यहाँ पे हो जाएगा 2AB रेशो A² + B²। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मतलब सर अगर ये थर्ड हो जाएगा तब क्या होगा? वेरी नाइस, राइट, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। और अगर ये थर्ड साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी की और मैं बात करूँ टोटल, तो यहाँ पे टोटल A+B है, यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना होगा? A+B का होल क्यूब, मतलब ये पावर चलता रहेगा, राइट। और ये आफ्टर है, मतलब एक साइकिल खत्म होने के बाद, 2 साइकिल खत्म होने के बाद। तो जैसे ही आप इस बात को सरोगे तो यहाँ पर A+B का होल क्यूब, अब रेशो कैसे बनेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बनेगा A का क्यूब, भाई A+B का होल क्यूब क्या होता है? A का क्यूब +3, तो A³ + B³ का फॉर्मूला क्या होता है? A³ + 3A² + 3AB² + B का क्यूब। लेकिन अब आपको इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, रेशो बनाना है। तो पहले पार्ट में आपको A³ लेना है प्लस इसका ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स लेनी है यहाँ पे 3AB², और रेशो लगाएंगे तो B³ + 3A² भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर A³ + 3AB², और यहाँ पे रेशो दोस्तों B³ + 3A² भी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे तो इसको फ्लिप कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा B³ + 3A² भी, और यहाँ पे हो जाएगा A³ + 3AB²। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आप इसको अपनी कॉपी में छाप लो, बहुत काम आए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, राइट। चलिए, तो अगर मुझे इस सवाल में कल को 3 साइकिल का निकालना है, राइट, तो अगर मुझे इस सवाल में कल को 3 साइकिल का निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ 3 साइकिल के लिए? आफ्टर थर्ड साइकिल, तो मैंने बोला A आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आएगा A³ + 3AB², और यहाँ पे B³ + 3A², यही बोला मैंने। A का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3, A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर रेशो लगाएंगे तो B का क्यूब दैट इज़ 1 का क्यूब + 3, 2 का स्क्वायर भाई और इंटू 1, तो ये हो जाएगा 14, और ये रेशो हो जाएगा भाई 4 × 3 = 12 और 1 13। तो यहाँ पर 14 13 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना होगा? फ्लिप कर देंगे भाई, एक दूसरे को बस आपको फ्लिप करना, स्विच करना है। तो यहाँ पे 13:14 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये धमाकेदार जो कंसेप्ट है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, जिसके लिए हमने पूरा का पूरा ये अपने करीब 20 मिनट ख़राब करे, राइट। ख़राब क्या करे यार, आपने को सीखा होगा, राइट, डेफिनेटली सीखा होगा अगर आप अच्छे लर्नर हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बोलता है आपके पास वेसल ए और वेसल बी में 60 लीटर अल्कोहल, 60 लीटर वाटर, प्योर है बिल्कुल, राइट। तो वेसल ए में और वेसल बी में यहाँ पे 60 लीटर है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे 60 लीटर, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे वाटर है, राइट, H2। अ सर्टेन वॉल्यूम इज टेकन आउट फ्रॉम ए। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना वॉल्यूम आपने टेकन आउट किया,
तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने x लीटर निकाला, ठीक है, एंड poured into is after stirring the same volume is taken out from B, उसके बाद B से आपने A में ट्रांसफर कर दिया, राइट, ये मतलब है। इफ द रिजल्टेंट रेशियो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस सारा खेल यहीं पर है, A और B, तो यहाँ पे अल्कोहल और वाटर और यहाँ पे अल्कोहल और वाटर, यही मतलब है। तो जब आपने बोला है द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द A इज 15:4, 15:4, 15:4, एक ही साइकिल कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर कितना होगा 4:15, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, राइट, एक साइकिल आफ्टर वन साइकिल, खत्म है यार एक क्वेश्चन, इससे बेहतर नहीं होगा। तो जैसे ही आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, तो मतलब कंटेनर बी में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4 और 15 है। अब इनिशियली भाई यहाँ पे 60 लीटर क्या है सिर्फ आपके पास वाटर, मतलब 15 की जगह आपको 60 लीटर करना है, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस रेशियो को मेंटेन करना तो इसको भी 4 से करेंगे, क्योंकि भाई आप सोच के देखो कि अल्कोहल और वाटर, मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ, यहाँ पर 4:15 है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी था वो 60 था यहाँ पर, आपने इसको x मान लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 16 लीटर, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 लीटर। तो मतलब भाई कंटेनर बी में तो अल्कोहल था ही नहीं, वो कहाँ से आया, वो ए से ही तो आया है, और ए से आपने कितना पिक किया, बोलो कितना पिक किया, x लीटर, तो x का वैल्यू ही तो 16 है ऐसे। तो मुझे लग रहा है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो इसके लिए थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, वीडियो को शेयर करिए, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस एंड द क्वेश्चंस कैन सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99, जहां मैं आपको कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा सिखाने के लिए, बेहतर से बेहतर सिखाने के लिए। आपका सपोर्ट, जो आपका सपोर्ट है वो मेरे लिए एनर्जी है, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये जो कंटेंट है ना, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सब चीज़ें अफलातून बातें, वहीं पे मैं क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशंस भी करता हूँ, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।